हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई रिक्शा कंपटीशन 2020 के बारे में। अच्छा, अभी अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन एज वेल एज सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि ई रिक्शा कंपटीशन 2020 में सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ई रिक्शा कंपटीशन 2020 है क्या, और साथ ही साथ में इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है ई रिक्शा कंपटीशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कब तक हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन का सब्जेक्ट या थीम क्या है, साथ ही साथ में कंपटीशंस क्या क्या है, यानी इवेंट्स क्या हैं, किस प्रकार से हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स है, जैसे एसे राइटिंग है या फिर ड्राइंग है, तो उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ में हाउ टू अप्लाई, कैसे खुद को रजिस्टर करें, हाउ टू विन, यहाँ पे मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहें। साथ ही साथ में सर्टिफिकेट से अवार्ड की बात करेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कैसे सर्टिफिकेट से अवार्ड्स मिलते हैं। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अगर आपके पास कोई क्वेरी है या इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप किससे कांटेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। बात करें इंट्रोडक्शन की बेटा, इंट्रोडक्शन की अगर हम दोस्तों, तो अबाउट ई रक्षा कंपटीशन 2020 की हम अगर बात करें तो ये इट इज़ ए कंपटीशन लॉन्च्ड बाय CIET एंड NCERT इन कोलैबोरेशन विद साइबर पीस फाउंडेशन, दैट इज CPF, एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। तो एक्चुअली जो ई रिक्शा कंपटीशन 2020 है, ये लॉन्च किया गया है CIET एंड NCERT के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद CPF, दैट इज साइबर पीस फाउंडेशन, ये एक NGO है, और एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये चार ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इस बार के जो ई रिक्शा कंपटीशन 2020 है उसको ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस ई रिक्शा कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसके ये है कि टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अमंग द चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली इसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे या फिर यंग पीपल जो समाज में हैं, जो कि ज़्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज या ज़्यादातर टाइम अपना इंटरनेट पे व्यतीत करते हैं, उनके में अवेयरनेस को बढ़ावा देना है, उनको अवेयर करना है ऑनलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, कैसे वो इंटरनेट पे अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे काम होते हैं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ईमेल के थ्रू आप बहुत सारे मैसेज भेजते हो, इवन आपके पास सिक्योर पासवर्ड वगैरह भी आप अपने पास रखते हो जो ऑनलाइन सर्विसेज में यूज करते हो। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। तो उन फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस करना ही इस कंपटीशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ में दूसरा भी एक ऑब्जेक्टिव है जो जो ये है कि टू प्रोवाइड अ क्रिएटिव एंड important platform to children and young people to reflect and share about being safe and responsible on the internet। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बहुत सारे चिल्ड्रेन और यंग पीपल जो कि इंटरनेट यूज करते हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें जहाँ पे वो कैसे सिक्योर रह सकते हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर सकें, और साथ ही साथ दूसरों के थॉट से भी अवगत हो सके। अगर कोई आइडिया है तो वो वहाँ पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को दिया जाए जहाँ पे वो दूसरों के साथ बता सकें कि इस प्रकार से हम ऑनलाइन या इंटरनेट पे खुद को सिक्योर रख सकते हैं, ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। और दूसरे साथ ही साथ में कोई दूसरे के पास अगर कोई आइडिया है तो उससे ये भी अवगत हो सके, उसके बारे में ये जान सके, ताकि खुद को सिक्योर कर पाए। तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि there are two objectives of this competition. First is to spread awareness about online safety and security, and second is to provide a platform where an individual can share its experience
एंड नो अबाउट द अदर्स एक्सपीरियंस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, अगर हमको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो किन मुख्य डेट्स को हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट कब से अगर हमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं, तो 30 जून 2020 आप देख सकते हैं, और आज 15 अगस्त है। तो आप या 15 या 16 अगस्त को आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन हम आज भी कर सकते हैं, 30 जून से ही शुरू है। और साथ ही साथ में इंड डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की इंड डेट आखिरी तारीख क्या है, तो वो 30 सितंबर, यानी हमारे पास अभी भी लगभग 40 टू 45 डेज का टाइम है। हम आराम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास भरपूर टाइम है, आप इसको देखिए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। और साथ ही साथ में अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट की डेट जो डिसाइड की गई है वो की गई है 11 नवंबर 2020। और अवार्ड सेरेमनी जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो जो लोग विनर हैं उनको अवार्ड कब दिया जाएगा, तो वो डेट है 1 दिसंबर 2020। तो ये 4 मेन डेट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। और सबसे पहली बात, ये तो डेट जा चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेट जो हमको फोकस में रखना है वो 30 सितंबर 2020। इससे 30 सितंबर को या उससे पहले ही हमें रजिस्टर कर लेना है इस साइट पे अपना नाम। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, इन दिस कंपटीशन। कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट एवरी पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। लेकिन जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसे 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना है। वो 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1 उनके लिए जैसे स्टूडेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ स्कूल्स, एज 10 एंड एबव, 10 साल या उससे अधिक के ऐसे स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ने का मतलब 12th क्लास 1 टू 12 तक में है, तो वो कैटेगरी 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बल्कि और उनकी एज 10 या 10 से अधिक होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं 5वीं या 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे से लेके 12 तक में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कैटेगरी 1 में पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ ही साथ में कैटेगरी 2 में आप देख सकते हैं यूथ फ्रॉम कम्युनिटीज इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज। तो एज 17 एंड एबव, 17 साल या उससे ऊपर के जो स्टूडेंट या यूथ हैं, समाज में रहने वाले यूथ, या फिर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 17 ईयर या उससे ऊपर है, तो वो कैटेगरी 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। और तीसरी कैटेगरी है जो कि टीचर्स, पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है। मतलब तीसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट नहीं है, चाहे वो स्कूल में चाहे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया उन्होंने, कोई काम करते हैं, टीचर हैं, पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैटेगरी नंबर 3 में। तो कोई भी, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। बस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कैटेगरी 1, 2, 3 डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में 10 साल से ऊपर के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हो वो पार्टिसिपेट करेंगे। कैटेगरी 2 में 17 साल से ऊपर के बच्चे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वो पार्टिसिपेट करेंगे। और कैटेगरी नंबर 3 में वो बाकी सारे जो लोग बचे यानी टीचर, पेरेंट और गार्जियन, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे कि जो कंपटीशन होगा उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका थीम क्या होगा, हमें किस चीज़ के बारे में लिखना है, सोचना है, पेंटिंग करना है, वीडियो बनाना है, तो वो किस चीज़ के बारे में होगा। तो जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप, ये एक टॉपिक है जिसके बारे में ही, इसी को दिमाग में रखते हुए ही आपको कंपटीशन में पार्ट करना है। तो फिर से आप देख लीजिए, ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप, इससे रिलेटेड आपके मन में क्या विचार है, आप क्या समझते हो, कैसे हम खुद को सिक्योर रख सकते हैं, यही चीज़ आपको हर एक कंपटीशन में अपना मैसेज देना है इसी चीज़ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपटीशंस क्या क्या है। तो कंपटीशन 4 प्रकार के कंपटीशंस हैं हर एक कैटेगरी में। कैटेगरी 1 में भी ये चारों कंपटीशन होंगे, कैटेगरी 2 में भी ये चारों कंपटीशन होंगे और कैटेगरी 3 में भी ये चारों कंपटीशन होंगे। कंपटीशन में वर्ड हैक के नाम से कंपटीशन है जिसमें आप आर्टिकल, स्टोरीज, ब्लॉग्स या ऐसे लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे ये सारी चीज़ें जो हम लिखेंगे वो रिलेटेड होना चाहिए ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल
सिटीजनशिप से रिलेटेड। दूसरा है आर्टकेड, जिसमें हम बनाएंगे पेंटिंग, पोस्टर, स्टिकर्स और स्केच कर सकते हैं। और साथ ही साथ में तीसरा इवेंट है शॉर्ट सेल्फ क्रिएटेड वीडियो। शॉर्ट वीडियो की बात करते हैं तो कोई भी आप वीडियो जिसमें ये मैसेज आप दे रहे हो कि ऑनलाइन सेफ्टी को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर किस प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं, इससे रिलेटेड एक 5 मिनट का सेल्फ क्रिएटेड वीडियो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, 5 मिनट या उससे कम का। और फोर्थ कैटेगरी है टेक आविष्कार, जिसमें हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है यूजिंग लेटेस्ट टूल एंड टेक्निक्स। कोई प्रोजेक्ट बनाइए और उस प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप ये मैसेज दे सकते हैं कि कैसे वी कैन इंक्रीज अवर सिक्योरिटी, वी कैन इंश्योर अवर सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट। तो ये चार इवेंट्स होंगे हर एक कैटेगरी में। पहला हो गया वर्ड हैक, दूसरा हो गया आर्टकेड, तीसरा शॉर्ट सेल्फ क्रिएटेड वीडियो एंड द फोर्थ वन इज टेक आविष्कार। अब बात आती है कि ये सारे इवेंट्स हैं तो हाउ टू पार्टिसिपेट, हम पार्टिसिपेट कैसे करें। तो दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए ये पोर्टल दिया गया है हमें, ई रक्षा पोर्टल के लिए ये वेबसाइट है। यहाँ पे हमें विजिट करना पड़ता है और वहाँ पे हमको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और अपनी हमारी जो भी मटेरियल है उसको सबमिट करना पड़ता है। तो आइए उसको भी हम डायरेक्टली साइट पे जाके देख लेते हैं कि कैसे हम अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे इस पोर्टल पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम गूगल क्रोम ओपन करके इस साइट पे आ गए हैं। साइट का नाम है e-raksha.net, यहाँ पे हम आ गए। ये साइट ओपन हो गई है। यहाँ किनारे आप देख सकते हैं लिखा है रजिस्टर नाउ। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके हम खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल में इसी को ओपन करेंगे तो मोबाइल में अगर ओपन करते हैं तो मे बी यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन डायरेक्टली ना दिखे। यहाँ पे आपको दिख सकता है क्या, 3 पॉइंट्स, ऐसे ऐसे 3 लाइन्स दिख सकते हैं। उस 3 लाइन्स पे जब आप क्लिक करिएगा तो फिर ये ऑप्शन आपको आ जाएगा रजिस्टर नाउ का, और वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो आगे आप इस साइट के होम पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, टाइम लाइन भी दिया हुआ है कब कब जो है ये 1 मिनट। हाँ, आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज दिया हुआ है इस साइट पे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में। और साथ ही साथ में आप नीचे आ सकते हैं, टाइम लाइन भी दिया हुआ है कि जो हमने पहले डिस्कस किया कि कब से लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ में लास्ट डेट क्या है, और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट क्या है, और अवार्ड सेरेमनी कब होने वाली है। तो सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना है तो यहाँ जो रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। जो शुरुआत में यहाँ पे देखिए रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम पहुँचेंगे। आइए क्लिक कर देते हैं इस पर। कोई बात नहीं है दोस्तों, जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं कुछ इशू आ रहा है आज। देख रहे हैं आप, लोड होते होते यहाँ पे दिखाएगा कि लोड नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ इशू है। ये ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद यहाँ पे लेकिन ये एरर आ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इस पे हम डिटेल में वीडियो बाद में भी बना देंगे। अगर आपको दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन होके आता है। उसमें ये पूछता है कि इन 4 में से आप किस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। सबसे पहले इन 4 चीज़ों में से वो 4 चीज़ें, हाँ, इन 4 चीज़ों में से आप किस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सबसे पहले वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करने को आएगा कि वर्ड हैक, आर्टकेड, या फिर शॉर्ट सेल्फ क्रिएटेड वीडियो, या टेक आविष्कार। इनमें से किस में आप आविष्कार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप अपने एज के हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम इंटर करेंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो भी आपका एसे या फिर जो भी चीज़ आपकी है, अगर वीडियो है अपलोड करना पड़ेगा, पेंटिंग है अपलोड करना पड़ेगा, एसे वगैरह है तो इसको भी एक आप या तो फिर राइट कर सकते हो या फिर किसी पेपर पर लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, तो वो आगे आप देखेंगे। रजिस्टर करने का प्रयास करिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे जब कभी ये साइट थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। तो अभी भी ये ठीक है, सब सुबह चल भी रहा था। अभी एट द टाइम जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो इस पार्ट को कि हाउ टू रजिस्टर को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। अगर दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना के फिर से बता दूंगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। एक बार आप इस साइट पे जाइए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिए, और जिस भी इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है उसको सेलेक्ट करके अपनी कैटेगरी मैंने बता दिया, 1 में कौन लोग, 2 में कौन लोग और 3 में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। और फिर
आप इजीली अपने बारे में डिटेल डाल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपका है, वीडियो बनाए हुए हैं तो वीडियो को, पेंटिंग बनाए हुए तो पेंटिंग को, या फिर ऐसे राइटिंग स्लॉग, ऐसे राइटिंग वगैरह, ऐसे राइटिंग किया हुआ है तो उसको भी आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है सिंपली, और आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। सबमिशन का एक मैसेज भी आता है। दोस्तों अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोग के साथ कि हाउ टू विन। एक्चुअली 2019 में जब यही कंपटीशन हुआ था तो फॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द विनर इन टीचर्स कैटेगरी। सो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस कारण से लोग क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको विन करा सकती हैं, और कौन सी गलतियां करने पे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं दैट शुड बी ओरिजिनल, दैट शुड बी ओरिजिनल। वो कॉपीड नहीं होना चाहिए कभी, कहीं से भी अगर वो आपने कॉपी कर लिया है तब तो फिर आप चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर वो आपने कहीं कॉपी किया हुआ है तो फिर आपके जो विन होने का चांस है, वो आपका सिलेक्शन होने का चांस हो वो बिल्कुल जीरो है। आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहीं भी आपको कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है। जो भी आप लिख रहे हैं वो आपके अपने थॉट्स होने चाहिए, कहीं से कॉपी किए हुए नहीं होने चाहिए। सेकेंड चीज़ है, फैक्ट शुड बी गिवन। अगर आप कोई डेटा प्रस्तुत कर रहे हो, कोई चीज़ आंकड़ा पेश कर रहे हो कि नहीं ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ, या 500 फ्रॉड्स हुए, तो दैट शुड बी अ फैक्ट। वो सही होना चाहिए, ये नहीं कि गलत डेटा आपको अपनी राइटिंग्स में या फिर वीडियो में नहीं प्रस्तुत करने हैं। और साथ ही साथ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट शुड कन्वे अ मैसेज। अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप ऐसे लिखे हुए हैं, चाहे पेंटिंग बना रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि उससे कोई न कोई मैसेज आ रहा हो, कोई कंक्लूजन निकल रहा हो कि आप बताना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए और उससे क्लियर ही नहीं हो रहा है कि आपने संदेश क्या देना चाहा। तो ये तीन चीज़ें अगर आप अपने कंटेंट में रखते हैं कि ओरिजिनल होना चाहिए, पहली बात कॉपी नहीं होनी चाहिए, दूसरा अगर कोई फैक्ट या डेटा आप उसमें देते हो, कोई डेटा या आंकड़ा आप उसमें प्रस्तुत करते हो, तो दैट शुड बी फैक्ट। वो करेक्ट फैक्ट यानी करेक्ट होना चाहिए, ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं होनी चाहिए। और थर्ड वन, कंटेंट शुड कन्वे अ मैसेज। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पे इसको भी हम कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है फर्स्ट वन, ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और उसके बाद ये कि कंटेंट शुड कन्वे अ मैसेज। मैसेज जरूर छिपा होना चाहिए आपके कंटेंट में, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और सिलेक्शन होगा भी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हमें सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स क्या मिलते हैं। तो दोस्तों सर्टिफिकेट तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अवार्ड जो है वो श्योर नहीं होता, ये एक सरप्राइज होता है जो आपको पहले से नहीं बताया गया होता। जिस दिन अवार्ड सेरेमनी होगी उसी दिन हमें पता चलता है कि हमें अवार्ड क्या मिलने वाला है। लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट पे जो साइन होते हैं वो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े संस्थान के लोगों के होते हैं। मैं अपना सर्टिफिकेट आपको पिछली बार का अभी दिखाता हूँ, आप प्लीज़ उसे देखें। तो दोस्तों ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ई रक्षा अवार्ड 2019 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। उसके बाद ये जो विनर है उसका नाम, विनर इस केस में मैं हूं तो अजय कुमार सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही साथ में आप देखें कि सर्टिफिकेट पे साइन कौन कौन लोग किए। नीचे आने पे आप देखेंगे यहाँ पे कि सर्टिफिकेट पे जो साइन है वो डायरेक्टर यूनेस्को, और साथ ही साथ में प्रेसिडेंट साइबर पीस फाउंडेशन, एक एनजीओ जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, मैंने शुरुआत में ही बताया है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, दो बड़ी रीनोन संस्थाएं हैं, जैसे कि आप यूनेस्को हो गई, यूनेस्को के डायरेक्टर सर, और ज्वाइंट डायरेक्टर एनसीईआरटी, ये लोगों के द्वारा सर्टिफाइड, इन लोगों के क्या साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे कभी भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कैरियर बनाने में ये चीज़ें काम आएंगी ज़रूर और ज़रूर। तो ये बात हो गई सर्टिफिकेट की। अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवार्ड की। तो अवार्ड में अगर बात करूं कि क्या मिला था हम लोगों को, तो हमें तो एक प्यारा सा सुंदर सा टैबलेट मिला हुआ था। लेकिन आपको क्या मिलेगा, ये कैश प्राइज भी हो सकता है, कोई गैजेट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अवार्ड लेकिन जो भी होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होगा। वो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जब आप विन करते हो तो आपको दिल्ली बुलाया जाता है, और वहाँ पे हो सकता है कोविड के केस में इस साल ना भी बुलाया जाए, लेकिन कुछ न कुछ बड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाता है एक इवेंट, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं
जिनको देख के भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर करूँगा और सजेस्ट भी करूँगा कि इस इवेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप विन करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको एक नया ही एक्सपीरियंस आएगा और अवार्ड और सर्टिफिकेट मिलेगा, वो तो एडिशनल हो गई। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई भी एक आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और कुछ भी एक भी रुपए का ना तो आपको पैसे का लॉस है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। और आपको इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी आप एसेल राइट करोगे या फिर आप जो पेंटिंग बनाओगे या फिर जो वीडियो बनाओगे, उसके थीम को सोचने के लिए जो भी चीज़ें स्टडी आप करोगे, उससे ही आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे लगता है कि मैंने सारी ही टॉपिक अब तक इसमें कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में आप साइबर जो ई रक्षा की टीम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है। इनका ट्विटर हैंडल है, 2 ट्विटर हैंडल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, cyber@cyberpeace_NGO और दूसरा है ई रक्षा ऑफिशियल। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्पेशली ई रक्षा ऑफिशियल पे ही जो है उनको, अगर कोई ट्विटर पे आप देखना चाहते हैं तो ई रक्षा ऑफिशियल हैंडल पे आप उनको ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली ई रक्षा कंपटीशन के बारे में डील करते हैं। साइबर पीस एनजीओ जो है ई रक्षा को भी डील करती है, और साथ साथ में उसके पास बहुत सारे दूसरे काम भी हैं। और इसकी वेबसाइट जो मैंने पहले भी बता रखा है, वेबसाइट आप देख सकते हैं कि e-raksha.net। तो e-raksha.net इनकी वेबसाइट है, वहां पे भी सारा डिटेल दिया हुआ है। लास्ट में मैं आप लोगों के सामने कुछ पिछली बार के जो इमेजेस हैं वो दिखाऊंगा कि जब हम लोग गए थे तो क्या, देखिए बस से हम जा रहे हैं अवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने। ये बस के सीन है, काफ़ी इंजॉय करते हुए लोग जाते हैं। आप अगर बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये मौका मिलेगा और मज़ा आएगा। आप ये देख सकते हैं, हम लोग को जब अवार्ड मिल चुका है तब हम वहाँ पे अपनी अपनी जो है अवार्ड को ले करके, सर्टिफिकेट को लेके यहाँ पे अब एक साथ फोटो में दिख रहे हैं। एक ये हो गया। इसके बाद आप आगे आइए, देखेंगे कि यहाँ पे ये अवार्ड मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चों को। कई बार हमारे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं हम छोटे, हम कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे ये लोग हैं जिनको पिछली बार अवार्ड मिला हुआ था। और ये सब आप ही की तरफ 5th से लेके 10th तक में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। एक और आगे कैटेगरी की बात करें तो ये हम लोग हैं, जिसमें थोड़े बड़े बच्चे और टीचर्स भी पार्टिसिपेट किए थे, उनको अवार्ड मिला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं हाथ में सर्टिफिकेट और साथ ही साथ में ये जो अवार्ड मिला हुआ है, वो जो मैंने बताया कि टैबलेट मिला हुआ था हम लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, नेक्स्ट इमेज जब हम जाते हैं वहाँ पे नाश्ता करते हुए ये फोटो है। और साथ ही साथ में ये इमेजेस आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप समझे कि आप जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा वहाँ पे। तो ये कुछ इमेजेस हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो को अभी बंद करूँगा, वीडियो क्लोज करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आया होगा और सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिली होंगी, हेल्पफुल होंगी। तो एक लास्ट में वीडियो बंद करने से पहले, वीडियो को क्लोज करने से पहले, एक लास्ट में सजेशन और रिक्वेस्ट है, अपील है आप लोगों से कि मैक्सिमम संख्या में आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें और अपना और साथ ही साथ अपने विद्यालय का, खासतौर से केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम रोशन करें। और अपने अपने केंद्रीय विद्यालय किमिन, जैसे हमारा केंद्रीय विद्यालय किमिन है, तो मैं अपने केंद्रीय विद्यालय किमिन के स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करें। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप आर्ट टीचर से, डब्ल्यूई टीचर से, साइंस टीचर से, किसी भी टीचर से आप सजेशंस ले सकते हो। और इस प्रोजेक्ट पे 2-3 दिन आप वर्क करके अपना मटेरियल, अपना कंटेंट तैयार करके इस पे रजिस्टर कर सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो एक बार फिर आप इन सब कॉन्टेक्ट डिटेल पे जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस चैनल पे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं रिस्पांस जरूर करूंगा। तो इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ में ये सब तो करना ही करना है, लेकिन ई रक्षा कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप लोग अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करते हुए मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज वगैरह भेजेंगे, खासतौर से केंद्रीय विद्यालय किमिन के बच्चे। और या इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिखेंगे कि पार्टिसिपेटेड। और
पार्टिसिपेट करेंगे और मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि इस कंपटीशन में आपका सिलेक्शन भी हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।